जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी नजर आ रही है। जोशीमठ के लोग अड़ चुके हैं और अपना हक मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मुआवजा दो, नए घर की गारंटी दो, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। प्रशासन परेशान है, स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है प्रशासन। वहीं डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है और यह भी तय किया गया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हथौड़े या ड्रिलर जैसी हल्की मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां डीएम के साथ बैठक तो हुई, लेकिन खास बात यह बेनतीजा रही। सड़कों पर लेट गई हैं महिलाएं। जोरदार हंगामा प्रदर्शन का दौर हमें देखने को मिल रहा है जोशीमठ की सड़कों पर। और ये देख सकते हैं आप, टेंट तंबू सब लग गए हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका वहां पर नजर आ रही है। अलाव भी जलाया जा रहा है क्योंकि ठंड काफी है। लेकिन इस वक्त प्रशासन जो बुलडोजर का दस्ता लेकर खड़ा है, तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता अड़ गई है, खड़ी हो गई। अब जोशीमठ के लोग अड़े हुए अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुआवजा दीजिए, नए घर की गारंटी दीजिए, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। और इस बीच प्रशासन काफी परेशान, समझाने बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, तो जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, अपना हक मांग रहे हैं लोग। लेकिन प्रशासन, सरकार काफी परेशान। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी भी, और बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका है। इस कड़ाके की सर्दी में महिलाएं सड़कों पर लेट गई हैं, अपना हक मांग रही हैं, हंगामा कर रही हैं। एक बार फिर से गतिविधियों का आपको सुनवाएंगे, किस तरह से मांग रखी जा रही है और महिलाओं की आवाज, शोर सुन सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी दर्शकों को जोशीमठ लिए चलते हैं। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? प्रशासन किस तरह से समझा रहा है? क्या कोई बात बनती नजर आ रही है? आशुतोष, देखिए, यहाँ पे स्थिति और भी खराब होती जा रही है। लोगों की नारेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और जो नाराजगी है वो बढ़ रही है। अभी अभी जो आप इनको देख रहे हैं, ठाकुर सिंह राणा नाम है, मलारी होटल के मालिक हैं, वो मीटिंग से बाहर आए और फूट फूट कर रोने लगे। हम उन्हीं से समझेंगे आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। अंकल, आप अंदर प्रशासन से मिलने गए थे, फिर फूट फूट कर रोने की स्थिति क्यों बनी? कल शाम को डीएम साहब ने सीडीओ साहब को यहाँ भेजा। उन्होंने हमको कहा कि 9:30 बजे बैठक होगा और इसमें बात कर लेंगे। तो वहाँ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आए थे। मुख्यमंत्री जी के उन्होंने कहा कि देखो साहब, ये है कि बद्रीनाथ के उसमें रेट पे तो ये सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो हमने बोला किस रेट पे हो सकता? बोला कि मार्केट रेट में। तो हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए तो हम कर लो डिसमेंटल। कोई बात नहीं, बोला मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अब बताइए क्या करें? सीधा जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप लोगों की हिम्मत टूट रही है। जी 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 जी। तो आशुतोष, देखिए, यही स्थिति यही है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब जो उत्तराखंड के जोशीमठ में उभर के आ रहा है वो ये है कि जो डिस्ट्रस्ट है, लेकिन सरकार, समाधान क्या है, वो क्या चाहते हैं? जरा और कुछ लोगों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि प्रशासन तो लगातार एक्टिंग मोड में है और सरकार की भी नजर बनी हुई, वो चाहते हैं समाधान हो जाए। इन्हीं के हक की भी बात हो रही है क्योंकि खतरा तो है, खतरे से निपटने के लिए इनको हटाना तो पड़ेगा, लेकिन किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये सहयोग करेंगे, जरा समझिए। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है और ये लोग भी समझते हैं कि खतरा बरकरार है और हर दिन के साथ बढ़ रहा है। ये जो डेडलॉक बना हुआ है आप लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, इसका समाधान क्या है? क्योंकि खतरा हर दिन बढ़ रहा है ना, समाधान क्या है? समाधान बताइए। कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं तो आप लोग, सरकार क्या करे जिसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो पाए? सरकार कह रही कि मार्केट रेट पे आपका पेमेंट किया जाएगा। जब पूछा गया कि मार्केट रेट क्या होंगे, उन्होंने कहा, सचिव साहब ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। ये तो मैं अभी सीधा डायरेक्ट जवाब आपको चाहिए और रिटर्न में चाहिए, तभी ये धरना बंद होगा। तो तभी जब आश्वस्त होगा मालिक, कोई भी हो, तभी तो उठेगा। ठीक है, अब हमें पता ये लोग तो होटल मालिक हैं, आप लोग भी लगातार इनके साथ खड़े हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अभी तक हमको कोई जितना हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। अच्छा, ये निशान लगा दिया गया है लेकिन मुआवजे पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई सरकार से जवाब नहीं मिला है? नहीं मिली है अभी। एक पॉलिसी बनेगी जो सबके लिए होगी।
अब घर है, घरों की अलग होगी, होटल की अलग होगी, मार्केट वो तो यहाँ पे हाईवे पे क्या रेट है, हम हाईवे से जो 500 मीटर पीछे हैं उनके क्या रेट हैं, ये अलग, हर आदमी की अलग वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग है, वैल्यूएशन अलग होनी चाहिए और कंपनसेशन अलग अलग यार्डस्टिक होना चाहिए उसके लिए। तो और जो यहाँ लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि निशानदेही हो गई घरों की, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कंपनसेशन किस तरह से उसका वैल्यूएशन होगा। अमित, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कौन कौन से वहां बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच, उनको समझाने बुझाने की कोशिश में हैं? वो कौन कौन से अधिकारी सरकार की तरफ से नुमाइंदे वहां पहुंचे हुए हैं? कोई बड़े अधिकारी हैं कि नहीं है? आशुतोष देखिए, हर दिन स्थिति के अनुसार जैसी जैसी जरूरत हो रही है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं और हाई लेवल ऑफिशियल्स यहां पे आ रहे हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर से जुड़े हुए अधिकारियों ने बातचीत की थी प्रभावित परिवारों से, और उनसे बातचीत के बाद भी कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। अलग अलग लेवल पे प्रशासन की मीटिंग चल रही है और जब भी यहाँ पे रोड ब्लॉक होता है और प्रोटेस्ट एग्रेसिव होता है तो मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। और आशुतोष, एक और अहम बात यह है, मैं दूसरे तरफ तस्वीर भी दिखाते जाइए, लेकर आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त जोशीमठ पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो शुरू हो गया है। बारिश शुरू हो गई है जोशीमठ में इस वक्त। जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भय था, खौफ था, वो अब स्थिति यहां पे दिख रही है। सुबह से हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईएमडी के प्रेडिक्शंस के हिसाब से पूरे हिमालयन टेरेन में जोशीमठ में घने बादल छाए हुए थे और ये बादल लगातार जोशीमठ के शहर की तरफ बढ़ रहे थे और अब हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो गई है। और आशुतोष, हम आपको बता दें, ये बेहद ही गंभीर संकेत हैं, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ जो जमीन कमजोर हो रखी है, बारिश के बाद और भी ज्यादा भूस्खलन के खतरा बढ़ जाएगा और बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। आशुतोष, बिल्कुल अमित, आप नजर बनाकर रखें और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और दर्द जो है और जो खतरा है उसके मद्देनजर देखिए सड़कों पर लोग हैं, महिलाओं का भी जमावड़ा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख करेंगे, लेकिन जो ये दर्द है देखिए किस तरह से ये आक्रोश भी है, ये गुस्सा भी है, ये अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश है। इस भरी ठंड में, कड़ाके की ठंड में महिला सड़क पर लेट जा रही हैं और इनको तो सुध लेने की जरूरत है। बिल्कुल।